आपके गुरुजी जो मंत्र दिए हैं, हम आपको एक चीज और बताएं, अगर गुरुजी का दिया हुआ मंत्र आप लगातार 21 दिन तक जाप नहीं करते तो आप गुरु दीक्षा से मुक्त हो जाते हैं। ये शास्त्र का वचन है। जो गुरुजी मंत्र दिए हैं उसका प्रतिदिन जाप होना चाहिए। माला लेकर के नहीं जपते हैं, चलते फिरते जप लीजिए, लेकिन उसको जपना चाहिए। अगर लगातार 21 दिन छोड़ते हैं तो आप गुरु दीक्षा से मुक्त हो जाते हैं, आपका गुरु दीक्षा समाप्त हो जाता है। और गुरु उपरोहित हम लोग सुविधा के अनुसार बदल ले रहे हैं। उपरोहित सुविधा के अनुसार नहीं बदलना चाहिए। हाँ, उपरोहित हम कब बदल सकते हैं? जैसे आजकल आप लोग गलत मत मानिएगा, हम कर्म उपरोहित्य का करते हैं लेकिन हमारा भक्षा भक्ष ठीक ठाक, हम खुद ही जनेऊ नहीं पहनते हैं और कुसा टेकने चले जाते हैं। हम भी ऐसा कर सकते हैं। वशिष्ठ जी महाराज राम जी के घर का पुरोहित्य कर्म स्वीकार करने के लिए मना कर रहे थे, बोले मैं नहीं बनूंगा। क्यों? ये बहुत खराब कर्म नहीं है, ये बहुत जिम्मेदारी वाला कर्म है, इसलिए मना कर रहे थे। मैं तपस्वी हूँ, मैं तपस्या करूंगा, इस घर का जिम्मेदारी वहन करूंगा। उपरोहित का मतलब होता है यजमानाय अग्रे अग्रे यजमानस्य अग्रे अग्रे हितम यक्षयति इति पुरोहितः। जो अपने यजमान के आगे आगे चल करके उसके हित की कामना करे उसे पुरोहित कहते हैं। यानी हमारे यजमान के घर में सुख है, दुख है, क्या स्थिति चल रहा है, ये सबको जान करके रखना। अगर हमारा यजमान कभी परिस्थिति में फंस जाए तो उसके साथ में खड़ा रहना, ये सब पुरोहित्य का कर्म है। ये बहुत साधारण कर्म नहीं है, इसीलिए वो मना कर रहे थे। और गुरु का मतलब क्या है? आप यदि कभी रास्ता भटक रहे हो, आप अंधकार के तरफ जा रहे हो, वहां से निकाल करके प्रकाश वाली रास्ता दिखा दे, उसको गुरु कहा जाता है। अभी हम लोग गुरु जी का अर्थ बदल दिए, बोले गुरु गोविंद दो खड़े खाको लागू पाऊं, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताए। तो ये बीच वाले जो गुरु जी लोग अपनी पूजा कराने वाले हैं, उन्होंने क्या कहा? गोविंद ने कहा कि हम बड़े हैं, आप गोविंद को हटा दो, हमारी पूजा करो। बहुत जगह ऐसा हो रहा है। डंडा वाले गुरुजी आ जाते हैं, बोले किसी भगवान को नहीं मानना है। एक हमारे घर के बगल में है, वो शिव जी को गाली देते हैं, कान पक गया सुनते सुनते। वो डंडा वाले गुरुजी को मानते हैं। डंडा वाले गुरुजी बोले हैं कि शिव जी को मत मानना, हम ही आते हैं सपना में डंडा लिए। डर लगता है कि हम नमो बता देते कि कौन गुरुजी है। गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपकी। हे गुरुदेव, आपकी बलिहारी है, जो गोविंद दियो बताए। आप गोविंद के यहाँ जाने का मुझे रास्ता बता दिया, आपकी बलिहारी है। इसका अर्थ ये है, ये अर्थ नहीं है कि गोविंद ने कहा कि हमसे बड़े गुरु जी हैं, गोविंद को निकालो और गुरु जी को ही पूजना चालू कर दो। मैं मना नहीं कर रहा हूँ गुरु जी को पूजने को, लेकिन गोविंद से बड़े गुरु नहीं हो सकते। गोविंद के यहाँ जाने का रास्ता गुरु ने बताया, इसलिए गुरु जी की महिमा है। क्यों हो सकते हैं? हमारे गुरु जी काल के बस में रहते हैं और ये कालातीत है, ये काल को अपने बस में रखते हैं। गुरु की मंत्र की महिमा है। आप इतनी महत्ता मत बढ़ाइए कि नीचे गोविंद और ऊपर गुरु जी। अगर सच्चा गुरु होगा तो आपको आकर के तुरंत बताएगा कि गोविंद को ऊपर करो, हमको नीचे कर दो। क्योंकि गोविंद से बड़े गुरु कैसे? ये ब्रह्मांड के अधिपति हैं, इनसे ही गुरु जी हैं, न कि गुरु जी से ये है। तो ऐसे गुरु जी से भी थोड़ा सावधान रहना चाहिए, जो गोविंद को हटवा दे रहे हैं, शिव जी को हटवा दिए। हम अपने दिमाग से कुछ नहीं। एक बार मिश्रा जी बोल दिए, बोले शंकर जी को फेंक दो, शंकर जी को निकाले ले जाकर नदी में डाल दो। ये अंधभक्ति है, ले जाकर के फेंक दो। आप थोड़े दिमाग से सोचिए, जिस शिव जी को हम पिछले कई वर्षों से घर में रख करके पूजा कर रहे हैं, ठीक है हम इतना बड़ा शिवलिंग नहीं रखेंगे, अंगूठा के बराबर शिवलिंग का हमारे शास्त्र में प्रमाण है, घर में हम रख सकते हैं, उनका पूजा अर्चन करेंगे। ठाकुर जी को घर में मत रखो, अपराध होता है, तो घर में किसको रखें?
शंकर जी को नहीं रखे, ठाकुर जी को नहीं रखे, तुलसी मैया को नहीं रखे, राम जी को नहीं रखे, रामचरितमानस न रखे, किसको रखे? ऐसे गुरु घंटालों से थोड़ा सावधान रहिए, अपने दिमाग से सोचते रहिए कि हमें क्या करना है। आप भी पढ़े लिखे हैं, दूसरे को तुरंत डिग्री दिखाते हैं, भैया हम MBA BBA और पता नहीं MCA क्या क्या करके रखे हैं। थोड़ा दिमाग रखिए, अगर हम भी कुछ गलत बता रहे हो तो आप उसको छोड़ दीजिएगा, यहीं पर जो आपके काम का चीज हो उसको ही ग्रहण करिए। तो हमें गुरुजी एक बार बना लेना चाहिए, बार बार गुरुजी को बदलना नहीं चाहिए। मैं ये देख रहा हूँ, ये परंपरा बहुत जबरदस्त चल रहा है। वृंदावन वाले गुरुजी अलग हैं, मथुरा वाले अलग हैं, ऋषिकेश वाले अलग हैं, रामेश्वरम वाले अलग हैं। 75 दो गुरुजी बना करके आप रखें, एक गुरु होना चाहिए। अगर पुरोहित या गुरु, लोग कहते हैं ना, एक चीज और बताएं, कुल गुरु की परंपरा, दीक्षा उसी से लेना है जो गुरुकुल की परंपरा चली आ रही है। लेकिन नहीं, मैं इसका विरोध करता हूं। हमारे पिताजी को जो दीक्षा दिए, हो सकता है कि वो बहुत अच्छे संत, बहुत अच्छे विद्वान, बहुत अच्छे वेदज्ञ, बहुत अच्छे ज्योतिषी रहे हो, लेकिन उनके पुत्र आज रोड चौराहे पर खड़े होकर के ठेला पर खाते हो और ठेला पर पता नहीं क्या भक्ष खाते हो। अब हम कहें कि हम भी उनसे दीक्षा लें और हमें मोक्ष मिलेगा, ये संभव ही नहीं है। जो रास्ता खुद भटका है, जो खुद चेनारी नहीं जा सकता, वो हमको कैसे पहुंचाएगा? हमें तो उसका उंगली पकड़ना है जो जाने का रास्ता जानता हो, इस रास्ते से चलना है, गोविंद के यहाँ पहुंचोगे। अगर आप ऐसे गुरु का परित्याग करते हैं तो यहाँ कोई दोष नहीं लगता है। आप दूसरा गुरु बना लीजिए, छोड़ दीजिए उस कुल परंपरा को, वो चाहे हमारा घर हो या किसी का भी घर हो। उपरोहिता जी जनेऊ न पहने, उपरोहिता जी सिखा न रखे, थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं चलेगा, एकदम न पढ़े लिखे हो चलेगा, लेकिन अपने कर्तव्य को मानने वाले हो, कर्तव्य परायण हो, ये चलेगा। इसको मानना पड़ेगा, क्योंकि हम सब कंप्यूटर हैं। कंप्यूटर आप समझिए, ये शरीर में जो 4 विभाग बांटे गए, ये सबसे ऊपर वाला विभाग यही पुरोहित और गुरु का विभाग है। अगर ये बिगड़ जाएगा तो बाकी शरीर विकलांग हो जाएगा। ये पवित्र और शुद्ध, इसका सॉफ्टवेयर बिल्कुल तगड़ा होना चाहिए। ये हैंग करेगा तो सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए जो हमारे गुरुजी हो, हमारे पुरोहित हो, पढ़े लिखे विद्वान और जानकार हो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। दत्तात्रेय जी महाराज 24 गुरु